अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो बहुत ही मजेदार है और एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसकी परवरिश एक चील ने की थी। आखिर इस लड़की की परवरिश एक चील ने क्यों की और इस लड़की ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से इसके जालिम बाप ने इसको जंगल में फिंकवा दिया। बहुत समय पहले की बात है। कहा जाता है कि एक मुल्क में एक सौदागर रहता था जो बहुत ज्यादा अमीर था और जिसकी बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए उसका कोई भी बेटा नहीं था। सौदागर की बीवी हर बार बेटी को जन्म देती थी। अब सौदागर इससे परेशान हो चुका था क्योंकि सौदागर चाहता था कि उसका कोई बेटा हो जो उसके मरने के बाद में उसकी संपत्ति को संभाल सके और उसका वंश आगे बढ़ा सके, क्योंकि उस वक्त बेटे और बेटियों में बहुत फर्क किया जाता था। बेटों को बहुत सम्मान दिया जाता था और बेटियों को बोझ समझा जाता था। इस बार फिर सौदागर की बीवी हमला हो गई और वो मां बनने वाली थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आने पर सौदागर को काम के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी बीवी को यह हिदायत करके गया था कि अगर इस बार भी बच्ची हुई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सौदागर के मुंह से ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत डर गई और दुर्भाग्यवंश इस बार भी सौदागर की बीवी को लड़की की पैदाइश हुई। लड़की को देखते ही सौदागर की बीवी भय से थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसे अपने शौहर सौदागर की बात याद आ गई और वो इतना डर गई कि उसने किसी को कुछ ना बताते हुए अपनी छोटी सी बच्ची को एक बड़े से पतीले में बंद करके उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और उस पतीले को नदी में छोड़ दिया। नदी में पतीला बहता बहता काफी दूर निकल गया और फिर जैसे ही दूसरे मुल्क के किनारे पर पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति जो नदी में पानी पीने आया था, उसकी नजर जब उस पतीले पर पड़ी तो उसे ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर उस पतीले में क्या है, और उसने यही जानने के लिए उस बहते हुए पतीले को पकड़ लिया और घसीटता हुआ किनारे पर लाया। उसने देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची थी। नवजात बच्ची को पतीली में देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसने जैसे ही बच्ची को पतीले से बाहर निकाला तो आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उस बच्ची को उस शख्स से झपटकर सीधे आसमान की तरफ उड़ने लगी। आदमी हैरानगी से ये सब कुछ देखता रह गया। अब चील उस बच्ची को उठाकर पेड़ पर बने अपने घोंसले में ले गई। चील उसे खाने के इरादे से लेकर गई थी। जब चील की नजर उस खूबसूरत बच्ची पर पड़ी तो उसका दिल पिघल गया और उसने उस बच्ची को न खाकर उसको अपनी बेटी की तरह परवरिश करना शुरू कर दिया। अब चील दूर दूर आसमानों में उड़कर ऐसी जगह पर जाती जहां उसे कुछ भी खाने की चीज मिलती तो वह उसे उठाकर अपने घोंसले में ले आती और उसे उस बच्ची को देती। अब धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी। अब जब बच्ची को पहनने के लिए कपड़ों की जरूरत होती तो चील उड़ती हुई आसमान की तरफ जाती और देखती कि जिस घर में भी छोटे बच्चों के कपड़े सूखते होते उसे वो उठाकर वहां से ले जाती और अपनी बच्ची को ले जाकर दे देती। अब जैसे जैसे बच्ची बड़ी होने लगी तो चील उसके लिए सारा श्रृंगार का सामान, चूड़ी बिंदी सब कुछ उसको लाकर देती। कुछ ही वक्त के बाद वो लड़की जवान हो गई और वह बहुत ही खूबसूरत निकली। अब चील को उसकी फिक्र होने लगी और उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो और मुझे बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए ये सोचकर मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तो उसने अपनी बेटी को कुछ ऐसी पंक्तियां लिखकर दी कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम इन पंक्तियों को जोर से बोलना। मैं जहां कहीं भी होंगी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। एक दिन चील की बेटी आराम से पेड़ के ऊपर बैठी थी। उसी वक्त एक बादशाह का उधर से गुजर होता है। सख्त गर्मी से बचने के लिए बादशाह इस पेड़ की छाव में बैठ जाता है जिसके ऊपर चील की बच्ची बैठी होती है और अचानक से बादशाह के ऊपर एक चना गिर जाता है जिससे बादशाह की आंख खुल जाती है। वो चारों तरफ देखने लगता है। जब वो पेड़ के ऊपर देखता है
तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पेड़ के ऊपर बैठी होती है। चील की बच्ची ने पहले कभी इंसानों को नहीं देखा था, इसलिए वो बादशाह को देखकर बहुत डर गई। और जब बादशाह ने उससे सवाल पूछना शुरू किया तो वो और भी ज्यादा डर गई। डर की वजह से उसकी मां चील ने उसे जो पंक्तियां बताई थी उसने वही पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही चील ने अपनी बेटी की आवाज सुनी, वो तुरंत उड़ती हुई जंगल में पहुंच गई और उसने अपनी बेटी को बुलाने की वजह पूछी। चील की बेटी ने मुंह से तो कुछ ना कहा, लेकिन हाथ से नीचे की तरफ इशारा किया। जब चील ने देखा कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बादशाह है, तो चील का दिल बदल गया और उसने सोचा, अगर इस खूबसूरत बादशाह के साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। चील ने बादशाह को अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। बादशाह ने कहा, मेरी पहले से ही 5 मलिकाएं हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर सकता हूं। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, उसे कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। यह सुनकर चील का दिल भर गया और उसने अपनी बेटी को समझा बुझाकर राजी कर लिया और अपनी बेटी का हाथ बादशाह के हाथ में दे दिया। चील ने बहुत ही दुखी मन से अपनी बेटी को रुखसत कर दिया और ये कहा कि बेटी, जब भी तुझे मेरी जरूरत हो तो उन पंक्तियों को पढ़ना, मैं तेरे बुलाते ही आ जाऊंगी। बादशाह चील की बेटी को अपने घर अपने महल में ले गया और उसको बहुत खुश रखने लगा। ये बात उसकी पहली 5 बीवियों को पसंद नहीं आई और चील की बेटी को बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखने लगी। उसे ताने मार मार कर हर तरीके से अजियतें पहुंचाने लगी। एक दिन बादशाह की सभी मालिकाओं ने चील की बेटी से सबके लिए खाना बनाने को कहा। अब चील की बेटी ये सुनकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसने जिंदगी में पहले कभी खाना नहीं बनाया था और ना ही किसी को बनाते देखा था। अब वो बहुत रोने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी मां ने उसे कुछ पंक्तियां बताई है और वो बाहर जाकर पेड़ के नीचे खड़े होकर उन पंक्तियों को पढ़ने लगती है। चील तुरंत अपनी बेटी के पास हाजिर हो जाती है और अपनी बेटी से बुलाने की वजह पूछती है। बेटी उसको सब कुछ बताती है तो चील कहती है कि बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं जैसे जैसे कहूं तुम वैसे वैसे ही खाना बनाती रहना। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना। अब ऐसे ही चील की बेटी को जब भी उसकी जरूरत होती थी, वो तुरंत अपनी मां को बुला लेती थी और चील हमेशा उसकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। बादशाह की 5 मलिकाओं ने ध्यान दिया कि एक चील आती है और उसे सारा काम बताकर चली जाती है। उन्होंने बहुत ही चालाकी से उन पंक्तियों को भी सीख लिया जिन्हें पढ़कर झील की बेटी चील को बुलाती थी। और एक दिन 5 मलिकाओं ने बहुत ही चालाकी के साथ उन पंक्तियों को पढ़ा और चील वहां पर आ गई। धोखे से उन 5 मलिकाओं ने चील को पीठ पीठ पर खत्म कर दिया। फिर एक बार बादशाह को किसी काम से दूसरे मुल्क जाना पड़ रहा था, लेकिन बादशाह अपनी 5 मलिकाओं को यह हिदायत करके गया था कि चील की बेटी का खास तौर से ख्याल रखें। बादशाह के सामने तो 5 मलिकाएं बहुत ही अच्छी बनने की नौटंकी कर रही थी, लेकिन बादशाह के जाते ही उन्होंने चील की बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। 5 मलिकाओं ने सीधी साधी चील की बेटी को एक व्यापारी के हाथ फरोख्त कर दिया। भला फुसलाकर चील की बेटी को श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए उस व्यापारी के साथ धोखे से भेज दिया। व्यापारी ने उसको नाव में बिठा लिया और खूबसूरत लड़की देखकर वो नाव वहां से लेकर निकल गया और वो नदी के पास बने अपने घर में उसे लेकर चला गया। उस व्यापारी ने चील की बेटी को बकरियों की देखभाल करने के लिए कहा। चील की बेटी बकरी की देखभाल कर रही थी। फिर वो वहां पर बैठे बैठे बहुत रोने लगी और अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी। सौदागर मां ने बहा दिया। चील मां ने उठा लिया। बादशाह ने शादी कर ली और 5 सौतन मलिकाओं ने व्यापारी को बेंच दिया। इत्तेफाक से बादशाह एक नाव में बैठकर उसी नदी से वापस आ रहा था।
उसने जब चील की बेटी की आवाज सुनी तो उसने पहचान लिया कि ये तो उसी की बीवी की आवाज है, और वो तुरंत नाव वहीं पर खड़ी करके नदी के किनारे बने उस घर में पहुंच गया। वहां चील की बेटी को देखकर बादशाह हैरान हो गया और पूछने लगा कि तुम यहां कैसे आई। चील की बेटी ने अपनी पूरी कहानी रोते हुए बादशाह को बता दी कि कैसे उसकी 5 मलिकाओं ने उसे एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। और फिर बादशाह ने कहा कि तुमने अपनी चील मां को क्यों नहीं बुलाया। तो उस पर चील की बेटी ने कहा, पता नहीं, मैंने बहुत बार उन पंक्तियों को पढ़ा और अपनी चील मां को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी चील मां नहीं आई। अब बादशाह ने अपनी 5 मलिकाओं को सजा देने की तैयारी की। बादशाह ने चील की बेटी को रहस्यमय ढंग से महल में पहुंचा दिया, और फिर जैसे ही 5 मलिकाओं को यह खबर मिली कि बादशाह आज वापस आ रहे हैं, तो 5 मलिकाएं बादशाह के स्वागत के लिए नदी पर ही पहुंच गई। जैसे ही बादशाह की नाव नदी के किनारे पहुंची तो 5 मलिकाएं उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। राजा की नाव में इतना ढेर सारा सामान देखकर 5 मलिकाएं खुश हो गई, और फिर बादशाह ने अपनी 5 मलिकाओं से पूछा कि मुझे मेरी सबसे छोटी बीवी चील की बेटी नजर नहीं आ रही है। तो 5 एक साथ बोली कि वह तो अपनी चील मां से मिलने गई है। बादशाह ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी चील मां तो उसके पास खुद ही आ जाती है। मलिकाएं बोली, नहीं बादशाह, हम सच बोल रहे हैं, वह अपनी चील मां से मिलने के लिए गई है। फिर उन 5 मलिकाओं में से एक मलिका आगे बढ़कर बोली, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बादशाह, आपको उस चील की बेटी पर हमसे ज्यादा यकीन है। बादशाह ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। ये सुनकर 5 मल्लिकाएं गुस्से में आ गई और कहने लगी कि नहीं बादशाह, हमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है और उसके लिए हम कोई भी इम्तिहान देने को तैयार है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अगर तुम लोगों ने गलती नहीं की है तो मैं आज तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, और जो मेरे इस इम्तिहान में पास होगा मैं समझ जाऊंगा कि उसकी कोई गलती नहीं है। बादशाह बहुत ही शातिर दिमाग था। उसने एक ऐसा गड्ढा बनाया जिसके नीचे उसने नुकीले पत्थर और कांटे बिछा दिए, और उसके ऊपर से एक जाल बिछा दिया, और एक एक करके अपनी 5 मलिकाओं को उसके ऊपर से चढ़कर जाने को कहा, और साथ में कहा कि जिसने झूठ बोला होगा वो इस गड्ढे में गिर जाएगा, उसका जाल टूट जाएगा। बादशाह की पहली मलिका ने जब जाल को पार करने की कोशिश की तो वो इस गड्ढे में गिर गई और तड़प तड़प कर मर गई। इसके बाद दूसरी मलिका भी इसी तरह से गिर गई, तीसरी चौथी मलिका भी इसी तरह से गड्ढे में गिर गई। लेकिन जब 5वीं मलिका की बारी आई तो वो इस गड्ढे में ना गिरी और सीधा उसने जाल को पार कर लिया, क्योंकि वाकई में उसकी कोई गलती नहीं थी। इन 5 मलिकाओं ने जो योजना बनाई थी उसे उसमें शामिल नहीं किया था। बादशाह ने अपनी उस बीवी को अपने साथ रख लिया और फिर चील की बेटी को उस बॉक्स से बाहर निकाला। तो बादशाह की मलिका ने सच बता दिया कि कैसे उन 4 मलिकाओं ने मिलकर धोखे से चील का कत्ल कर दिया। यह सुनकर झील की बेटी बहुत ही रोने लगी और अपनी चील मां को याद करके तड़पने लगी। उन 4 मलिकाओं को उनकी सजा मिल गई और बादशाह अपनी दोनों बीवियों के साथ बहुत ही खुश रहने लगा। इस तरह से अब बादशाह, चील की बेटी और मलिका बहुत ही खुश रहने लगे और पूरे सल्तनत में खुशियां ही खुशियां फैल गई। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने वीडियो को पहले से लाइक भी कर दिया होगा और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अपने इस चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो को लाते रहते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी नए किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।